यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है, हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है। प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। आइए हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम लोगों से ये भी सुनते हैं, हम पवित्र मिस्सा बलिदान सुनने के लिए जा रहे हैं, हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पवित्र मिस्सा बलिदान को सुना जाता है। नहीं प्यारे भाई और बहनों, आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम भाग लें और प्रभु की उस महान कृपा, महान वरदान को अपने जीवन में अंगीकार करें, स्वीकार करें पूरे विश्वास और भरोसे के साथ। और इसके लिए हम अपने आप को तैयार करना है। तो आइए हम अपने सारे कमजोरियों को, पापों को, हर प्रकार के दुर्बलताओं को याद करते हुए प्रभु से माफ़ी मांगे और पश्चाताप करें कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। जिस प्रकार स्तोत्रकार कहता है कि हे प्रभु मैं अपने माता के गर्भ से पापी हूँ, मैं जन्म से ही अपराधी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। मुझे अपने पवित्र जल छिड़क कर, अपनी जुफा से जल छिड़क कर मुझे शुद्ध कर, ताकि मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से वंचित ना कर। इस प्रकार आइए प्यारे भाई और बहनों, जो हमारे मन, वचन, कर्म के द्वारा हम पाप किए हैं, उन सभी पापों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे कि हमें प्रभु अपने पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा हमें शुद्ध करे, हमारे सारे पापों को, गुनाहों को क्षमा प्रदान करे। हे पवित्र आत्मा, 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 हे पवित्र आत्मा। धोकर मुझे पवित्र जल से, धोकर मुझे पवित्र जल से शुद्ध कर दे मेरे
दिल को शुद्ध कर दे मेरे दिल को, शुद्ध कर दे मेरे दिल को, शुद्ध कर दे मेरे दिल को। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे प्यारे यीशु, हे मेरे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, हे मेरे प्यारे यीशु, धोखे मुझे पवित्र लहू से, धोखे मुझे पवित्र लहू से, धोखे मुझे तेरे लहू से, धोखे मुझे तेरे लहू से, कर दे मेरे पाप क्षमा, कर दे मेरे पाप क्षमा, कर दे मेरे पाप क्षमा, कर दे मेरे पाप क्षमा। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है, यीशु क्रिस्त एकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार हम पे दया तू रखना सदा, पिता के दाएं विराजना तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है, पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में विशेष रूप से मैं पूरे विश्व भर के विश्वासियों को प्रभु के चरणों में चढ़ाता हूँ। पूरे
विश्व भर के सभी मरीजों को प्रभु के चरणों में चढ़ाता हूँ। प्रभु हर एक को चंगाई प्रदान करे, प्रभु हर एक को स्पर्श करें, हर प्रकार की डर से, घबराहट से, हर प्रकार की चिंता से दूर करें। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तुझसे हमारी प्रार्थना है कि आध्यात्मिक वसंत से हमारा हृदय सदा लहलता रहे। हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि तेरी दया से हमें तेरे पुत्र पुत्रियों का गौरव फिर प्राप्त हो गया। ये कृपा दे, हम दृढ़ भरोसे के साथ अपने पुनरुत्थान की बाट जोते रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और हृदय को उदार बनाने वाला आत्मा, आपके और दिल को शुद्ध करते पिता, पुत्र पवित्र आत्मा का शुद्ध। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्याएं 14, 22 से 33 तक। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए। पेंतकोस के दिन पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएली भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नाजरी द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए। इससे यह प्रमाणित हुआ कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आँखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग सिखाया है। तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अमृतवाणी तेरी, 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 अमृतवाणी तेरी। जय जय यीशु जय जय हो, 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 जय जय यीशु जय जय हो। मीठी वाणी तेरी, मीठी वाणी तेरी, मीठी वाणी तेरी, मीठी
वाणी जय जय हो। सच्ची वाणी तेरी, 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 सच्ची वाणी तेरी। पावन आत्मा जय जय हो, पावन आत्मा जय जय हो, पावन आत्मा जय जय हो, पावन आत्मा जय जय हो। अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी। संत पेतरुस का पहला पत्र से आज का दूसरा पाठ, अध्याय 1, पद संख्याएं 17 से 21 तक। यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं, जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है, तो जब तक आप यहाँ प्रदेश में रहते हैं, तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताएं। आप लोग जानते हैं कि आपके पुरखों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त के कीमत पर। वह संसार की सृष्टि से पहले तो नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके हेतु प्रकट हुए। उन्हीं के द्वारा आप ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से इसलिए जिलाया और महिमान्वित किया है कि ईश्वर में आपका विश्वास, ईश्वर पर आपका भरोसा भी हो। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जिंदा हुआ है यीशु हमारा, मौत पे पाके फटा। जिंदा हुआ है यीशु हमारा, मौत पे पाके फटा। हालेलुया 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 हालेलुया। जालिमों के घोड़े खाकर देखो वो सूली चढ़ा, मर गया वो रखा कब्र में, फिर से वो जी उठा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। ख्रीस्त प्रभु की जय। अध्याय 14 पद संख्या 13 से 35 तक। यीशु के 2 शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। वो यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ चलने लगे, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। यीशु ने उनसे कहा,
आप लोग राह चलते समय किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए, उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक क्लियोफस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही एक ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि इन दिनों वहां क्या क्या हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नाजरी की है। वो ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राण दंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। ये आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभ में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गए और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि हमें स्वर्गदूत दिखाई दिए जिन्होंने ये बताया कि यीशु जीवित है। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वो सब सह लें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्म ग्रंथ में अपने विषय में लिखा है, ये सब यीशु ने उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था कि जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने ये कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए। सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से ये कहा, हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था जब वो रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया जो ये कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सीमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और बच्चों, सबको फिर से जय यीशु। आज हमें फिर से ये मौका मिला है प्रभु के पवित्र वचन सुनने के लिए और इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए, सहभागी बनने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, सबसे मुख्य बात है कि प्रभु आज हमको इतने महान वचन दिए हैं। प्रभु ने आज हम सबको ये दिलासा प्रदान किए हैं, ये ढाढ़स बंधाते हैं, ये आशा दिलाते हैं कि चिंता मत करो, धैर्य रखो, हर प्रकार के दुख दर्द में विचलित मत होना, हमेशा याद रखना कि प्रभु तुम्हारे साथ है। हालेलुया।
प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रकार प्रभु आज टूटे हुए शिष्यों के पास जाते हैं और उनको ढाढ़स बंधाते हैं। बिखरे हुए शिष्यों के पास जाते हैं और उनको अपने पास बुलाते हैं। याद कीजिए, तीसरे दिन है, सब शिष्य अपने अपने काम धंधा में लग जाते हैं, अपने अपने कार्य करने में लग जाते हैं, अपने अपने राह पकड़कर भाग जाते हैं। जिस प्रकार आज हमने पवित्र सुसमाचार में सुना, क्लियोफस और अन्य शिष्य एमाउस की शहर की ओर बढ़ रहे थे। ये क्यों बढ़ रहे थे? क्योंकि उनके जीवन में वो आशा, वो विश्वास, वो सब कुछ चूर चूर हो चुका था। प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद उनके जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका था। कोई आशा की नई किरण उनके जीवन में नहीं दिख रही थी। इसलिए वे लोग अन्य शिष्यों को छोड़कर ये दोनों शिष्य एमाउस की शहर की ओर भाग रहे थे। उसी वक्त हमारा प्रभु जो आज भी जिंदा है, वो जिंदा यीशु मसीह अपने शिष्यों को ऐसे बिखरने नहीं देते, बल्कि शिष्यों के पीछे जाते हैं, उनकी आंखों को खोलते हैं, उनको ढाढ़स बंधाते हैं, उनको धैर्य प्रदान करते हैं और जाकर कहते हैं, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? किसके विषय में बात कर रहे हैं? क्या चर्चा हो रही है? कितनी बड़ी ये रहस्यपूर्ण बात है। कितनी बड़ी रहस्यपूर्ण बात है ये, जो ईश्वर स्वयं आते हैं, पास में जाकर कहते हैं, आप किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? लेकिन शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाया, क्योंकि उनकी आंखें मलिन थी। प्यारे भाई और बहनों, आज की बात जरा सोचिए। आज पूरे संसार भर में नाना प्रकार की महामारी, विशेषकर कोविड-19 के चलते बहुत लोग अपने जान, अपने प्राण, अपना धन, सब कुछ खो चुका है। आज मनुष्य को जीने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और पहली बार मुझे यह पता चला कि लॉकडाउन क्या होता है। इसी प्रकार शिष्य लोग भाग रहे थे, लेकिन यीशु मसीह उन भागने वालों को बचाने के लिए, उन भागने वालों को फिर से अपने ओर लाने के लिए जाकर कोशिश करते हैं। और आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको डांटते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको डांटते हैं, रे निर्बुद्धियों, तुम इतने मंदमती हो। इसका इस प्रकार शुरू से पुराने विधान को, पूरे धर्म ग्रंथ का हवाला देते हुए प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ बताया। जिस प्रकार हम सब जानते हैं, पवित्र ग्रंथ को अगर पढ़ेंगे तो पहला जो उत्पत्ति ग्रंथ, जिसमें अगर हम कहेंगे प्रभु यीशु मसीह कौन है, उत्पत्ति ग्रंथ बताएगा कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे प्राण वायु है। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे प्राण वायु है। निर्गमन ग्रंथ को अगर हम उठा के पढ़ेंगे, वहीं अगर यीशु मसीह को खोजेंगे, निर्गमन ग्रंथ हमें यह बताएगा कि प्रभु यीशु मसीह पास्का का मेमना है। प्रभु यीशु मसीह पास्का का मेमना है। इसी प्रकार पूरे धर्म ग्रंथ में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। नबी ईसाया के ग्रंथ को अगर हम उठाकर पढ़ेंगे, उसमें प्रभु यीशु मसीह को यह दर्शाया गया है, वो शांति का राजकुमार है। नबी ईसाया के ग्रंथ को और पढ़ेंगे, उसमें यह भी पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह सफरिंग सर्वेंट, जो हमेशा दर्द दुख उठाते हैं अपने जनता के लिए। इस प्रकार पूरे धर्म ग्रंथ की हवाला देते हुए प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? शिष्यों की आंखें खोल रहे थे। शिष्यों की वो दिल में जो दर्द था, दुख था, सब कुछ को अपने पवित्र वचन के द्वारा धो रहे थे, साफ कर रहे थे, उनको शांति प्रदान कर रहे थे। प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार मैंने कहा, ये लॉकडाउन पहली बार मैं सुना और पहली बार इस प्रकार अनुभव कर रहा हूं। मैं भी मेरे जीवन में इस प्रकार विचलित हो गया था।
अब कुछ नहीं होगा। अभी तक किसी भी प्रकार की ऐसा उत्तर भी नहीं मिला कि हम इस प्रकार के महामारी से बच सके। और टूट गया था। बहुत लोग ऐसे टूटे हुए, बहुत लोग ऐसे फूटे हुए हैं। लेकिन जब चिंता किया, पवित्र ग्रंथ में हमको मिलता है, प्रभु स्वयं वादा करते हैं, प्रभु स्वयं वादा करते हैं, रे निर्बुद्धि, रे निर्बुद्धियों, क्या तुम समझ नहीं पाते? क्या तुम समझ नहीं पाते? मैं ही जीवन की शांति हूं, तुम्हारे जीवन में शांति देने वाला मैं हूं। बाइबल उठाकर पढ़िए, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में, रे थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके स्वभाव मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस प्रकार अगर और आगे पढ़ेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, तुम क्यों घबराते हो, तुम क्यों चिंता करते हो। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 11 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, 11 और 14 में, मैं सच्चा गडेरिया हूं, मैं सच्चा गडेरिया हूं, मैं ही वो द्वार हूं जिस द्वार के अंदर तुम प्रवेश कर सकते हो। और द्वार बोले तो समझते हैं, फिर से ये बात को याद कीजिए, लॉकडाउन। द्वार का मतलब आज तक हमें समझ में नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह के पास, ईश्वर के पास वो द्वार है, केवल उसके हाथ में अधिकार है वो द्वार बंद करना या खोलना। और हम हैं उसकी भेड़े, उसकी चरागाह की भेड़े, जो उसके अधिकार से, वो जो उसकी दया से, जो उसकी कृपा से अंदर बाहर आया जाया कर सकते हैं। इस प्रकार प्यारे भाई और बहनों, पूरे धर्म ग्रंथ में प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये सब लिखा है। जब हम विचलित हो जाते हैं, जब हम चिंतित हो जाते हैं, प्रभु कहते हैं मैं हूं। और अंत में अगर बाइबल के अंत में अगर हम पढ़ेंगे, प्रकाशना ग्रंथ क्या कहती है? प्रकाशना ग्रंथ कहती है, मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं ही आदि और अंत, मैं कल था, आज हूं और कल हूंगा। यही हमें एक विश्वास देना है, यही हमें दृढ़ विश्वास देना है। यही वचन हमारे हृदय में भी वो आग को जलाना है। यही वचन को पढ़ते हुए अपनी हृदय में वो पवित्र आग को जलाइए। यही धर्म ग्रंथों को पढ़ते हुए प्रभु यीशु मसीह के वो पवित्र आत्मा की आग को जलाइए, आग को धारण कीजिए, ताकि आपका हर प्रकार के संकोच, आपके हर प्रकार के डाउट मिट जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम इस पर मनन चिंतन करें। दूसरी बात यह है, जो बहुत बड़ी रहस्यपूर्ण बात, जो प्रभु यीशु मसीह रोटी तोड़ कर देते हैं, रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, रोटी तोड़ने का मतलब बहुत गहरा अर्थ है। रोटी तोड़ने का मतलब बहुत गहरा अर्थ है, जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं को तोड़कर अपने शिष्यों को देते। मुझे याद आता है, जब मेरी दादी माँ और मम्मी बताया करते थे, अजय तू तो फिल्म को देखकर रोटी के लिए रोते रहा। कहते हैं हमारे पेरिस में जब दया सागर की फिल्म दिखाया गया और प्रभु यीशु मसीह रोटी की चमत्कार करते हुए लोगों को बांट रहे थे, उसी समय मैं एक छोटे शिशु के रूप में, जो बोल भी नहीं पाता था, वो रोटी के लिए रोते रहा। बोल नहीं पाता था, केवल रोटी के लिए रोते रहा। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे दादा दादी सब कोशिश किए मिठाई देते हुए, हर प्रकार के बिस्किट देते हुए, लेकिन नहीं माना। जब उसी प्रकार के रोटी लाकर दिए, तब मैं शांत हो गया। प्यारे भाई और बहनों, हमें उस रोटी के लिए, उस जीवंत रोटी के लिए लालायित होना है। आज हम हमारे जीवन में जो कुछ भी कमियां आ जाती है, तुरंत विचलित होते हैं, लेकिन जीवन के लिए सोचते नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6
पद संख्या 50 और 51 में प्रभु का वचन ये कहता है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने को तोड़कर हम सबके लिए प्रदान किया है। आज पूरे विश्व भर में मिस्सा बलिदान में लोग भाग लेते हैं, ऑनलाइन में, यूट्यूब में, हर तरह से भाग लेते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के उस दिव्य शरीर को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन विश्वास कीजिए कि प्रभु हरदम हमारे साथ है। हमारे संकट में, हमारे दुख में, हमारे दर्द में, हर पल हर घड़ी प्रभु हमारे साथ है। फिर से उस वचन को याद कीजिए। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। याद रखने के लिए बार बार कहते हैं, इसलिए कि हम भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहते हैं याद रखो कि हम भूल जाते हैं। वो जीवंत रोटी, वो स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी, जिस प्रकार आज शिष्यों के सामने रोटी तोड़कर देते और शिष्यों की आंखें खुल जाती है, उसी प्रकार प्रभु हमें अपनी अनंत जीवन के वचनों से हमारे हृदय को, हमारे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे संसार में भर दे, ताकि इस संसारिक मोह माया, अंधकार, हर प्रकार की कलंक मिट जाए। आइए हम प्रार्थना करें। आइए प्यारे भाई और बहनों, हमारे विश्वास को प्रकट करें। प्रेरितों के धर्मसार हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, 35 पिलातस के शासनकाल में दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, वो तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, स्वर्ग गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवित और मृत का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों के क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं। ये आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है, इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। ख्रिस्त ने क्रूस की पीड़ा और अपमान को सबों की मुक्ति एवं विजय में बदल दिया। उन्हीं को सब कोई माने तथा उनकी आराधना करे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी राष्ट्र और उनके नेता मित्र भाव और सहयोग से रहना सीखे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पास्का का दिव्य प्रकाश हमारे सभी क्रिस्तीय भाई बहनों पर चमके और प्रभु के आनंद और शांति से उनका हृदय भर दे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू जानता है कि आज पूरे संसार भर में अशांति फैला हुआ है। हर तरह से हम डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, अपने अपने घरों में बंद हुए हैं। दयालु पिता, हर एक विश्वासियों को, हर एक लोगों के ऊपर दया करने की कृपा कर, और विशेषकर इस महामारी से पूरे संसार को बचाने की कृपा कर, पूरे विश्व को बचाने की कृपा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता,
मिले हमें प्रभुता, कब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाख रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोग का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी उल्लासमय कलीसिया का यह चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर, तेरी ही कृपा से इसको ये आनंद मिला है। ऐसा वर दे कि ये अनंत सुख भी प्राप्त करे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके हम इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। ये स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण से तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वो जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं।
ईश्वर। आइए प्यारे भाई और बहनों, अभी हम इस महत्वपूर्ण समय में प्रवेश कर चुके हैं। अपने को, अपने परिवार के हर एक सदस्यों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। जो कोई भी इस वक्त बीमार है, जो कोई भी इस वक्त किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रभु के चरणों में चढ़ाए, समर्पित करें। जिस प्रकार इस साधारण रोटी और दाख रस को प्रभु अपने दिव्य शरीर और रक्त में बदलने जा रहे हैं, उसी प्रकार हमारी प्रार्थनाओं को भी स्वीकार करें। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबके पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। ये है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त प्रभु मर गए, ख्रीस्त प्रभु जी उठे, ख्रीस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की विशुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए प्यारे भाई और बहनों, त्रित्व ईश्वर का गुणगान करें। इन्हीं प्रभु
ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आइए हम उस प्रार्थना को दोहराएं जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। कृष्ण की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरा यहाँ है, तो एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसके शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। तेरा मेरा जो है नाता वो है प्यारा। हे विधाता, तू अंधेरे को मिटाता, तू जला लेके आता। एक तू मेरा, तू स्वामी, तू दाता। मेरे भगवन दिल में आओ। मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। मेरा दिल तेरा घर, घर
में आओ। हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति और वंदना करें कि प्रभु हमारे दिल में आया है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे दिल में आया है। याद कीजिए आज के सुसमाचार में जो प्रभु यीशु मसीह रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते और जो है शिष्य रोटी को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह ओझल हो जाते हैं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनके दिल में समा जाते हैं, उनके दिल में वास करने जाते हैं। जी हाँ प्रभु, तू हमें उस अनश्वर भोजन, उस स्वर्गिक भोजन, उस स्वर्गिक रोटी, उस दैविक वाणी हमें प्रदान किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद पिता, तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दृष्टि डाल। तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। हमें ऐसा वर दे कि एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। आप विदा ले, क्रिस्त की ज्योति जलाएं। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। 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 पाप क्षमा करता है वो, परम पिता का बेटा है। पाप क्षमा करता है वो, परम पिता का बेटा है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान